हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। पहला कार्ड टावर, देन वी हैव जस्टिस, द चैरियट, हेरोफेंट, जय हो पापा, टेम्परेंस। पापा को बुलाओ, पापा तुरंत आ जाते हैं 1 सेकेंड में। जय प्रभु। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी है। रीडिंग की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से हुई है और ख़त्म हुआ है शिव शक्ति की एनर्जी पे, अर्धनारीश्वर की एनर्जी पे। बीच में आए हैं एम्परर, हेरोफेंट, चैरियट, जस्टिस। साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे मकर राशि, तुला राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मेष राशि, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है। इंग्लिश में कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, सेजिटेरियस, एरीज एंड टॉरस। आपके पार्टनर का ये सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो हेवी एनर्जी है। आज के दिन आपके पार्टनर की एनर्जी हेवी है। आज सुबह भी थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी आई थी, दोपहर में बड़ी लेज़ी सी एनर्जी आई थी, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेवी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का मूड इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा झगड़े के मूड में है या फ्रस्ट्रेशन है किसी बात का, और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं भी निकल सकता है। किसी को भी बेतुकी बातों पर ब्लेम कर दें, झगड़े कर लें, ईगो में भरे हुए हैं इस टाइम पीरियड में और गुस्सा नाक पर है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो कांटेक्ट वालों के लिए वार्निंग हो जाती है। जो नो कांटेक्ट है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी, क्या वार्निंग, आप तो ऑलरेडी परेशान हो, आपका तो ऑलरेडी टावर मोमेंट चल रहा है, अब क्या आएगा। जो कांटेक्ट में है उनके लिए वार्निंग होती है, जो नो कांटेक्ट में है उनको वार्निंग से बस इतना जानना चाहिए कि एनर्जी अगर ऐसी है तो अपने पार्टनर को हीलिंग सेंड कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए ताकि उन्हें थोड़ा सा हीलिंग मिल जाए। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें। सबसे पहला नंबर है टावर का। टावर, किंग एंड किंग के भी ऊपर एम्परर। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि सिविक्स में, किस में पढ़ाया था, किंगडम और किस चीज़ में डिफरेंस, किंगडम में और किस चीज़ में डिफरेंस पढ़ाया गया था याद नहीं आ रहा है। हम लोग उस टाइम बहुत सोचते थे कि किंगडम में और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, दोनों तो एक ही है ना। यहाँ पर वही याद आ गया मुझे, द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अपने ही अथॉरिटी से लड़ रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पीरियड में मूड स्विंग हुआ है। ये अपने पिता से झगड़ा कर सकते हैं या कर सकती हैं, अपने बड़े भाई से झगड़ा कर सकते हैं या कर सकती हैं। इनके ऊपर जो भी अथॉरिटी है, इवन इनका बॉस से भी झगड़ा हुआ हो, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर ये खुद बॉस हैं तो इन्होंने नीचे वालों से झगड़ा किया होगा, जो स्टाफ है उनसे झगड़ा किया होगा, बट किया ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आज इनका मूड फिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहते हैं, बट वैसा नहीं हो पा रहा। इनको स्टेबिलिटी चाहिए जो नहीं मिल पा रही, इन स्थिरता नहीं है इनकी ज़िंदगी में, इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हैं। जस्टिस क्यों आया है? गिरो मत, गिरो मत।
जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जिस भी कार्मिक पैटर्न में ट्रैप्ड हैं, स्पेशली फैमिली सिचुएशंस या सोसाइटी फैक्टर्स, जिसमें भी ये फियर की एनर्जी में थे बहुत टाइम से कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है, वहाँ पर झगड़े नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी है। किसके लिए? अपने प्रेम के लिए। ये अपने प्रेम में अपने लव्ड वन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। सब कुछ ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये नई शुरुआत चाहते हैं, और अगर चल रहा है तो ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। चैरियट को टावर ने क्लैरिफाई किया है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कपल आ गया यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऊपर आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आ गए। देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे एक के बाद एक बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही है, तो मैं एक एक करके बताती जाऊँगी, जिसके लिए होगा वो लेते जाना। अगर आपका पार्टनर किसी और पर्सन के साथ मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, या तो तबीयत सडनली ख़राब होगी उनके स्पाउस की, और या तो फिर बहुत भयंकर रूप से झगड़ा होगा, कोई ना कोई एक दूसरे को छोड़कर निकल लेगा। झगड़े इतने ज़्यादा होंगे कि कॉलोनी तक बात जाएगी, मतलब बहुत दूर दूर तक बात पता चल जाएगी कि अरे इस घर में झगड़े हो रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं और आप अपने कार्मिक के साथ मैरिड हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपसे भी रेजोनेट कर सकती है। आपका अपने कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत भयंकर रूप से झगड़ा हो सकता है। हेल्थ वाइज भी कोई अपडेट आपको मिल सकती है। जैसे कई लोग होते हैं जो लव रीडिंग देखते हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, मतलब आप अपने स्पाउस के साथ हैप्पी नहीं हैं, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, आप किसी और के साथ रहना चाहते हैं, और आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बट आपके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम है। वहाँ पर टॉक्सिक जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, वो निकलने की एनर्जी है, वो निकल सकता है, या वो आप पे ब्लेम कर सकता है, झगड़े कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट एनर्जी, अगर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, मतलब वो अगर सिंगल हैं, उनके माँ बाप हो गए थर्ड पार्टी, या उनके बड़े भाई बहन हो गए, कोई भी, मतलब जो भी आपको पता हो कि ये मेरी शादी में प्रॉब्लम कर रही हैं या कर रहे हैं, उन्हीं को आप थर्ड पार्टी मान सकते हैं। वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, मतलब ओवरऑल आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आज का दिन आर्ग्यूमेंट वाला है, झगड़े वाला है, गुस्से वाला है, टेंशन वाला, एंग्जाइटी वाला है। रीडिंग की शुरुआत ही टावर से हुई है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, या झगड़े की एनर्जी है, ये इमोशनली सबसे विड्रॉ कर लेना, सुसाइडल थॉट्स आना, तबीयत ख़राब कर लेना, ठीक है, कोई भी विश इनकी पूरी नहीं हो पा रही है, इसका फ्रस्ट्रेशन, टावर मोमेंट, चैलेंजिंग सिचुएशन, ये बंधे बंधे अब ये मुक्ति चाहते हैं इस सिचुएशन से, फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हैं। एंजल्स आपको यही सब बता रहे हैं। इसका मतलब कि आज की एनर्जी हैवी है बहुत। मैंने पहले ही कह दिया था, कार्ड से आपको और कंफर्मेशन मिल गई। हेरोफेंट, लो भैया कर लो बात। हेरोफेंट को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद लवर्स, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके पार्टनर उन ऑब्स्टिकल्स से लड़ रहे हैं शादी को लेकर। एम्परर से बातचीत होगी, मतलब आपके पार्टनर उस अथॉरिटी फिगर से बातचीत करेंगे आज के दिन में, या किए हैं अपने परिवार से शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, यूनियन को लेकर, बट वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। बहुत ही भयंकर रूप से दुखी हैं आपके पार्टनर। इंडिपेंडेंट होंगे, अगर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये घर छोड़ने का भी डिसीजन ले सकते हैं कि रहना ही नहीं मुझे इन लोगों के साथ, ये वाली सिचुएशन है। टेम्परेंस को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई कर दिया है। इस टाइम पे जो भी अवेकन सोल्स होंगी, मतलब अगर आपके पार्टनर बैलेंस्ड हैं, मैच्योर हैं, नॉलेज है, विजडम है, उसको यूटिलाइज़ करना जानते हैं, तो इस टाइम पे ये इमोशनल तो होंगे, बट बहुत कोशिश करेंगे कि कोई गलत डिसीजंस ना लें। लेकिन जिनके पार्टनर अग्रेसिव होंगे वो इस टाइम पीरियड में कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या थर्ड पार्टी को। ये एनर्जी है, मतलब एनर्जी इज़ हैवी। मैं वार्निंग डाल दूंगी थंबनेल में। जय प्रभु, जय मेरे मालिक। करंट फीलिंग्स,
करंट फीलिंग्स। क्या चल रहा है अभी आपको लेकर? बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ब्लॉकेज को क्लैरिफाई करेंगे हम। हार्ट चक्र क्यों है? क्या ब्लॉकेज है या हील हुआ है? हील हुआ है, हील हुआ है, हीलर ऑफ द एजेस। और सैक्रल चक्र क्यों आया है? हील हुआ है, विक्ट्री, टेम्पल पाथ। ये ब्लॉकेज नहीं है, हीलिंग हुई है। आप में से कई लोगों ने खुद पे काम किया है। जिन्होंने काम किया उनको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। जिन्होंने भी काम किया है रिजल्ट्स दिखेंगे। आपकी लाइफ में सडनली पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके नेचर में, एक्सप्रेशन ऑफ लव में। आपको प्रायोरिटाइज़ करना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाना। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनको गाइडेंस भी मिल रहा है डिवाइन की तरफ से या किसी वीडियो की तरफ से, किसी सॉन्ग्स की तरफ से। कहीं ना कहीं ये आपको लिंक कर पा रहे हैं उस एनर्जी के साथ। सही रास्ते पर है, ऐसा इनको पूरा कॉन्फिडेंस है। काफ़ी हीलिंग हुई है इनकी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, इसीलिए अब विक्टोरियस एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सक्सेस की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है कि आखिर सामने वाले ने कितना पेशेंस रखा हुआ है, कितना बैलेंस बना कर रखा हुआ है, उसको मेरे ऊपर कितना भरोसा है। तो क्या मैं उस भरोसे को रख पाऊँगी या रख पाऊँगा, वैल्यू कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं। तो ये वाली एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की। इनको रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि क्या मैं इतने भरोसे के लायक हूँ, जितना भरोसा वो मुझ पे करती है या करता है। होप की लायक हूँ। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में यूनियन की दो एनर्जी आई हुई है, लेकिन कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। हम देखते हैं पहले कि क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। रीडिंग की शुरुआत नंबर 333 से हुई है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कार्ड्स में, ये एनर्जी अभी हमने मेजर अरकाना से चेक की है। आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान हैं। अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले समय में ये सडनली आपसे कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत करेंगे, यूनियन में आएंगे, लेकिन आपको ये कहेंगे कि देखो, अगर शादी करनी है मुझसे तो मैंने सबको छोड़ दिया है, मैंने त्याग दिया है सबको। हम ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं कर पाएंगे, रीति रिवाज से, माँ बाप की परमिशन से शादी नहीं हो पाएगी। मुझसे शादी करनी है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। बहुत कम ही ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो अरेंज मैरिज सेटअप से शादी के लिए मानेंगी। डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर। शादी आपसे करना चाहते हैं, यूनियन आपके साथ ही होगा, लेकिन अपनी तरीके से। ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। समझ रहे हैं? आपके लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटे से 30 घंटे तक हैवी एनर्जी है। यूनियंस होंगे इस टाइम पीरियड में, लेकिन क्या कहेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें।
जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 30 घंटे के अंदर की ही एनर्जी है। इस टाइम पे आपको आपके पार्टनर की रियलिटी सामने आएगी। अगर ब्लॉकेज होगा तो उनकी तरफ से देखो धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। डिसेप्शन, उनका जो मुखौटा उन्होंने लगा रखा है ना वो हट जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई ब्लॉकेज नहीं है तो यहाँ फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर पेशेंटली जो भी प्लानिंग किया है उस पर एक्शन लेने का भी सही वक्त है। होप के साथ आया है, मतलब ज़्यादातर लोग जो कांटेक्ट में हैं उनके साथ पॉजिटिव एक्शन होगा। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद अ रॉन्ग पर्सन, उसका मुखौटा उतर जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ मुझे समझ आ गया कि मैंने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं। मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने हो सकता है आपने अपना जी जान लगा दिया हो इस रिलेशनशिप में, बहुत फेथ रहा हो आपको ऐसे व्यक्ति पर, बट कहीं ना कहीं रियलिटी आपके सामने आएगी। ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्स है, कुछ लोगों के लिए यहाँ मुखौटा उतरने की एनर्जी है, तो मैंने बता दी है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर किसी के सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो वो जान जाएगा। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होगी, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित। इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इनके पिताजी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए या सोसाइटी में इनको डिफेम किया जाए किसी बात से। ये 3 इश्यूज से आपके पार्टनर गुजर सकते हैं अगर ब्लॉकेज है तो। इवन आपको ब्लॉकेज है तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए ऑलवेज़ हील योर ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस कैसे हील करने हैं ये मैंने आज से 1-2 साल पहले ही वीडियो बना दी थी, ताकि जब मैं कहूँ तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मैम बोल क्या रही हैं, है ना। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एक कार्ड पलटा हुआ है क्या? इम्प्रूविंग हेल्थ। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस, देखो ये फिर आ गया इम्प्रूविंग हेल्थ, जबकि इसको मैंने सीधा कर दिया था रिकवरी। देखिए अगर आप में से किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है तो इम्प्रूव होगी, अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान ज़्यादा रखिए अपना। साथ ही साथ इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर में कुछ गुड न्यूज़, कुछ ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं। वो ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी जिससे कि आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। जैसे कई बार हम बहुत दुखी होते हैं तो हम अपने लव्ड वन से बात कर लेते हैं, तो हम ऐसा लगता है हमें किसी ने मरहम लगा दिया, होता है ना, वैसे ही इस टाइम पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। अगर करियर वाइज कोई बहुत परेशान है तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। लव लाइफ या करियर, जिसको भी सोचकर आप मन में इस वक्त एंजल से बातें कर रहे हैं, सक्सेस की एनर्जी है। एंजल्स आपको कह रहे हैं चाहे रोमांटिक लाइफ हो चाहे करियर हो, दोनों में आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। टाइम लिमिट मैंने आपको बता दिया, 30 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन। सो दीज आर द एनर्जीज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।